नमस्कार। सूर्य दर्शन की हमारी खास नक्षत्र सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और क्रिएटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जब सूर्य, जो हमारी आत्मा की रोशनी है, हस्त नक्षत्र के अंदर मौजूद होता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक सवाल है मेरा, क्या आपकी जन्म कुंडली में सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठा है? अगर जवाब हाँ है, तो फिर ये जो बातचीत हम करने वाले हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व की जड़ों के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है। इसको ऐसे समझिए, आपकी आत्मा में, मतलब आपके कोर में, स्किल और कंट्रोल की एक जबरदस्त शक्ति है। देखिए, हस्त नक्षत्र का सिंबल ही हाथ है। कितना पावरफुल सिंबल है ना? हाथी तो है जो बनाता है, पालता है और जरूरत पड़ने पर चीजों को बदल भी देता है। और सूर्य, वो हमारी आत्मा की रोशनी है। तो जब ये दोनों एनर्जीज मिलती हैं, तो एक ऐसा इंसान बनता है जो स्किल्ड है, इंटेलिजेंट है और जिसे हम कह सकते हैं एक नेचुरल क्रिएटर। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम हस्त नक्षत्र की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि जब सूर्य यहाँ होता है तो एक क्रिएटर का स्वभाव कैसा होता है। हम स्किल के 4 अलग अलग रास्तों को समझेंगे, इन पावरफुल एनर्जीज को बैलेंस करने के तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कोई अपनी किस्मत को कैसे शक्ल दे सकता है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले हस्त नक्षत्र की बेसिक बातों को समझते हैं। आखिर ये नक्षत्र है क्या और इसकी कोर एनर्जी क्या है? ज्योतिष में हस्त नक्षत्र कन्या राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसके रूलर हैं चंद्रमा, जो हमारे मन और इमोशंस को दिखाते हैं, और इसके देवता हैं सविता, जो खुद सूर्य का ही एक क्रिएटिव रूप हैं। ये कॉम्बिनेशन मन और आत्मा की क्रिएटिव पावर का एक बहुत ही खूबसूरत संगम बनाता है। हस्त नक्षत्र का जो असली सार है वो इसकी मेन थीम्स में छुपा है। स्किल और क्राफ्ट्समैनशिप, कंट्रोल और अपने विचारों को हकीकत में बदलने की ताकत, इंटेलिजेंस और प्रिसीजन, और सबसे जरूरी, अपने हाथों से कुछ नया बनाने की शक्ति। ये नक्षत्र सीधा सीधा ये मैसेज देता है कि आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से शक्ल दे सकते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के दिल में उतरते हैं। जब आत्मा का कारक सूर्य हस्त नक्षत्र में विराजमान होता है, तो वैसे इंसान का जो बेसिक नेचर है वो कैसा होता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक शिल्पकार को इमेजिन करना। एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने औजारों और अपनी मेहनत से एक बेजान पत्थर को भी एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है। ठीक उसी तरह ऐसे लोग अपनी जिंदगी को अपने स्किल और अपनी कोशिशों से एक आकार देते हैं। अब देखिए, हर एनर्जी के 2 पहलू होते हैं, एक रोशनी वाला और एक थोड़ा सा छाया वाला। पॉजिटिव साइड पर ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड होते हैं। ये सिर्फ सपने नहीं देखते, ये प्रैक्टिकल थिंकर हैं। इनके हाथों में जादू होता है, चाहे वो आर्ट का काम हो या किसी काम को मैनेज करना हो। ये हर काम को बड़ी बारीकी से करते हैं। लेकिन एक शैडो साइड भी है। कभी कभी कंट्रोल करने की जो इच्छा है वो हावी हो सकती है, जिससे परफेक्शनिज्म और कुछ मामलों में मैनिपुलेशन की आदत भी बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एनर्जी अलग अलग चरणों में कैसे काम करती है। हस्त नक्षत्र के 4 चरण, या कहिए 4 पद, स्किल के 4 अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। पहला चरण आता है मेष नवांश में, जिस पर मंगल का असर होता है। यहाँ हस्त का स्किल और मंगल का एक्शन दोनों एक साथ आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीखते हैं और हमेशा पहल करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए टेक्निकल फील्ड, सर्जरी या कोई भी तेज रफ्तार वाला क्राफ्ट इनके लिए बेस्ट होता है। यहाँ की सबसे बड़ी बात है, यहाँ हाथ सिर्फ सोचता नहीं, फौरन काम करता है। दूसरा चरण है वृषभ नवांश का, जिस पर शुक्र का प्रभाव है। यहाँ स्किल में एक तरह का रिफाइनमेंट, एक खूबसूरती आ जाती है। ये लोग आर्टिस्टिक होते हैं, अपने काम में ठहराव लाते हैं और सुंदरता के कद्रदान होते हैं। इसलिए डिजाइन, फैशन और क्रिएटिव क्राफ्ट जैसे करियर्स इनके लिए नेचुरल हैं। यहाँ का निचोड़ ये है, यहाँ स्किल खूबसूरती में बदल जाती है। तीसरा चरण है मिथुन नवांश में, जिस पर बुध का असर होता है। यहाँ इंटेलिजेंस अपने पीक पर होती है। हस्त नक्षत्र खुद कन्या राशि में है, जिसके स्वामी बुध हैं, और यहाँ नवांश भी बुध का है। ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होता है और वे अक्सर मल्टी टैलेंटेड होते हैं। राइटिंग, टीचिंग और बिजनेस जैसे फील्ड्स में ये चमकते हैं। तो यहाँ का मेन पॉइंट है, यहाँ हाथ और दिमाग दोनों एक साथ काम करते हैं। और चौथा चरण आता है कर्क नवांश में, जहां चंद्रमा का प्रभाव है, जो हस्त नक्षत्र का स्वामी भी है। यहां स्किल में इमोशनल गहराई जुड़ जाती है। ये लोग देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले होते हैं और उनमें हीलिंग की एक नेचुरल क्षमता होती है।
हेल्थ केयर या किसी भी तरह की देखभाल से जुड़े करियर इनके लिए बने हैं। ये लाइन इसे शानदार ढंग से बताती है। यहाँ हाथ हीलिंग का माध्यम बन जाता है। तो जब हमारे पास इतनी पावरफुल एनर्जी हो तो उसे बैलेंस में रखना भी तो जरूरी है ना, है ना? चलिए कुछ बहुत सिंपल लेकिन असरदार उपायों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले सूर्य की एनर्जी को मजबूत करने के लिए रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, यानी सूर्य अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा, हस्त की कंट्रोल वाली एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हर चीज को कंट्रोल करने की आदत छोड़ें और प्रोसेस पर भरोसा करना सीखें। और तीसरा, दान के जरिए आप औजार दान कर सकते हैं या किसी भी मजदूर या कारीगर की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हस्त की ऊर्जा से सीधे जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हम क्या सीख सकते हैं इससे? तो सबसे जरूरी बात यह है कि सूर्य का हस्त नक्षत्र में होना जिंदगी में एक जबरदस्त शक्ति देता है, बनाने की, कंट्रोल करने की और अपने विचारों को हकीकत में बदलने की। ये एक क्रिएटर की, एक शिल्पकार की शक्ति है जो जानता है कि अपनी किस्मत को अपने हाथों से कैसे आकार देना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और मैं इसी सोच के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं, हर चीज को कंट्रोल करना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी-कभी बस फ्लो के साथ बहने और प्रोसेस पर भरोसा करने में भी जादू होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपके विचार जानना अच्छा लगेगा।